नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को पता है वो जैसा कि वाइट पेपर दिख रहा होगा, ये आज हम ना करंट अफेयर्स की, ना जीके जीएस की, बल्कि मैथमेटिक्स जो कि क्लास 12 से संबंधित है। ठीक है, कक्षा 12 अप्लीकेबल फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम्स, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, ठीक है, चाहे आईसीएसई से हो, सीएससी से हो, तो आप सभी लोगों के लिए मैथ के चैप्टर नंबर 1 जो आपका 11-12 में आपने पढ़ा होगा, सेट्स, ठीक है, समुच्चय से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं, जो एक एक नंबर में बहुविकल्पीय में या फिर आपको दो दो नंबर में सॉल्व करने को दे देता है। आपको सॉल्व करके उसका मतलब सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं। आपको पता होगा सेट्स में जब हम लोग पढ़ते हैं शुरुआत में, तो सेट्स की डिफिनेशन के साथ साथ सेट्स की क्वालिटीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब सेट्स जो है किस तरह से उनकी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है सेट्स की। तो इसमें जब हम लोग सेट्स के डिफिनेशन को पढ़ते हैं तो समुच्चय उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं, लेकिन इसमें उसके बाद जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पढ़ते हैं, यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन। तो इसमें यूनियन की बात की जा रही है। क्वेश्चन में आइएगा देखते हैं क्या है। कक्षा 12 गणित मैथमेटिक्स, ठीक है, आपको पता ही है। यदि ए बराबर है 1 2 3 4, ये इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी के हैं 1 3 5 6 और सी के हैं 2 3 और, ठीक है, मतलब ए बी सी तीन सेट के तीन अलग अलग एलिमेंट्स हैं, मतलब तीन सेट के, किसी के 4 एलिमेंट है, किसी के 2 एलिमेंट है, किसी के 3 एलिमेंट है। ठीक, पहले में 4 है, दूसरे में भी 4 है, तीसरे में 2 एलिमेंट है। निकालना है आपको ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए का बी से सम्मिलन और बी का सी से। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो आप लोगों ने कंडीशन एक पढ़ी होगी। चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ठीक है, तो पहले जो दिया है उसको आपको लिख लेना है। इसमें क्या दिया है याद रहे आप। अगर एक नंबर में अगर आपको टिक लगाना है तब भी आप जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को, तो इस किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपको 2 नंबर में पूछ ले, 3 नंबर में पूछ ले सॉल्व करने के लिए, तो आपको जो पॉइंट दिया होता है गिवन पॉइंट, उसको आपको नोट कर लेना है। ए बराबर 1 2 3 और 4 है। बी कितना है? बी है 1 3 5 और 6 है। सी क्या है? 2 और 3। ठीक, ये प्रश्न में दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस सेम टू सेम गिवन को लिख लेना है। उसके बाद निकालना क्या है, यहाँ पे नीचे लिख देना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात जो करना है प्रश्न में वो आपको यहाँ लिख देना है। क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। क्या होगा? सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी इसमें निकालना है हमको। तो पहले ए से बी का सम्मिलन पता होना चाहिए, फिर बी से सी का। ठीक है, तो आइएगा स्टेप फर्स्ट में निकालते हैं हम लोग पहले। क्या? ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी, यानी ए और बी के अवयवों की बात करें तो यूनियन क्या करता है? यूनियन मतलब सम्मिलन, सारे अवयवों को समेटता है। ठीक है, और उभयनिष्ठ अवयव मतलब जो एक से ज़्यादा बार आए हों, ऐसे अवयव को उभयनिष्ठ अवयव कहा जाता है। सारे अवयवों को एक एक बार, उभयनिष्ठ अवयवों को भी एक एक बार लेता है, उसे सम्मिलन बोला जाता है। तो ए में 1 2 3 4 है, बी में क्या है 1 3 5 और 6। तो 1 2 बार आया है, इसको भी एक बार लेंगे। 2 नहीं आया है, फिर भी एक बार। 3 2 बार है, फिर x को एक बार। 4 है ही नहीं, 4 को इससे लिख देते हैं। 5 है और 6 है। ए यूनियन बी हमें क्या मिल गया? 1 2 3 4 5 और 6। स्टेप सेकेंड में अब हम लोग क्या निकालते हैं? निकालेंगे क्या? बी है ना, बी का सी से, तो बी यूनियन सी, क्योंकि बी और सी के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो बी और सी के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो बी जैसे जो नियम ए और बी में लगा था ए और बी के सम्मिलन को निकालने में, वही नियम बी और सी के सम्मिलन को निकालने में लगेगा। हम लोग ए और बी के सम्मिलन को निकालने में क्या कर रहे थे? ए और बी के सारे अवयवों को, उभयनिष्ठ अवयवों को, ठीक है, सब मिलाकर एक साथ ले रहे थे एक एक बार। तो ऐसे बी के और सी के अवयवों को भी एक एक बार लेंगे, चाहे उभयनिष्ठ हो चाहे एक ही बार आए हों। ठीक है, तो बी और सी, बी सी 1 3 5 6 2 3 की बात, एक बार आया है। एक 2 कितनी है? 2 एक भी बार नहीं आया है, तो 2 को ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, 3 है, 3 2 बार है, तो 3 को एक बार लेंगे। 4 है ही नहीं, उसके बाद क्या है? 5 है, 5, उसके बाद फिर क्या है? 6, बस ना, 1 2 3 5 और 6। थोड़ा सा अंतर है बस, इसमें 4 है ही नहीं बी यूनियन सी में, और ए यूनियन बी में क्या है? 4 है। तो आपको दोनों स्टेप मिल गए, ये मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन सी। अब आपको निकालना क्या है? डैट
जब आपको इतना पता चल गया, ठीक है, मतलब स्टेप क्या है, इसको स्टेप एक ही मानिए, ठीक है, क्योंकि ये एक ही स्टेप में आया है, ए यूनियन बी, उसके बाद फिर क्या है, बी यूनियन सी। अब दूसरे स्टेप में हम फाइनल रिजल्ट निकालते हैं इसका, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इसको निकालते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए यूनियन बी, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, यूनियन सी। मैंने कैली ब्रैकेट में लिखा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि पहले ए और बी का यूनियन कितना है, 1 2 3 4। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के एलिमेंट्स कितने आए हैं मिला करके, जो कॉमन भी हैं और जो वैसे भी हैं। उसके बाद फिर यूनियन लगाया, ठीक है, बीच में, फिर सी के कितने हैं, 2 और 3 हैं, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग, 2 और 3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ए यूनियन बी, उसके बाद बी यूनियन सी निकालते हैं। तो ये वाला स्टेप जो है, ठीक है, निकालने में आपको पता चल जाएगा कि बी और सी के अवयव में कॉमन कितने हैं, और मतलब वो वाइनिस्ट कितने हैं, और वैसे भी अवयव कितने हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, देखिए इसमें जो 2 बार आया है उसको 1 बार लिखना है, आपको बताइए, 1 2, उसके बाद फिर क्या है, 3, फिर 4, फिर 5 और 6। सेम प्रोसेस, ए यूनियन बी यूनियन सी, कितना आया, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों ये निकालने का तरीका, कि अगर आप इन दोनों को एक साथ करके सी को बाहर निकाल दें, मतलब कोई दो समुच्चय के अवयवों को लेकर सम्मिलन निकालिए, उसके बाद अंतिम समुच्चय के अवयव का उसके साथ निकाल सकते हैं। तीसरी विधि ये भी होती है कि जैसे आप लोग, इतना आ गया आपका, ये तो आंसर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं क्या है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें ये होता है क्या, इसको ये भी लिख सकते हैं ए यूनियन सी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे ये जो है, मतलब सॉरी दोस्तों, ये आप लोगों ने क्वालिटी पढ़ी होगी, तो क्वालिटी में क्या आया होगा, मतलब कि उसके गुण, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में क्या आया होगा, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है तो क्या करेंगे हम लोग, ए यूनियन बी यूनियन सी, बात वही है। चाहे आप ए को बी के साथ सम्मिलन निकालिए सी को अलग करके, चाहे आप बी और सी को सम्मिलन निकालिए, बी और सी का सम्मिलन एक साथ निकालिए ए को अलग करके, बात एक ही है, ठीक है। तो ये क्वालिटी क्या है, काम आ रही है इसमें, है ना, बात वही है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों पहला वाला उत्तर हो गया, ठीक है, आंसर ये निकल गया है आपका। चाहे तो आप लोग इसको एक बार और रिप्ले करके देखिएगा वीडियो को, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दूसरे वाले प्रश्न में आपको प्रूव करना है, कुछ इक्वेशंस दिए हैं, पहले इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन के सॉल्व करके सेट, बिना एलिमेंट के सेट तो सॉल्व होता नहीं है, तो इक्वेशन जब सॉल्व होगा, ठीक है, तो आपका एलिमेंट्स आएंगे। जैसे सी तो दिया है, सी में कुछ नहीं करना है, ए और बी के क्या करना है, ए और बी के एलिमेंट्स को सॉल्व करना है, मतलब इक्वेशंस को सॉल्व करके एलिमेंट निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। यदि x ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, बी में क्या है, x ऐसा है कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो x के कुछ मान आएंगे, x के वैल्यूज आएंगी। सी में कुछ करना नहीं है, सिंपली सी तो दिया ही रखा है। सिद्ध करना है कि आपको ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, मतलब ए और बी का जो यूनियन है, केवल इतने के लिए प्रश्न, इसी प्रश्न के लिए बोल रहा है, ए और बी का यूनियन एक साथ करके निकालिए, उसके बाद फिर सी का यूनियन निकालिए, तो सी के बराबर होगा, ऐसा इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो वही अगर दिए हुए पॉइंट से हम लोग चलते हैं, ठीक है। पहले आप लोग इसको देखिएगा, क्योंकि अभी ये इतनी, मतलब थोड़ा सा वाइट बोर्ड की स्पेस कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको समझें तो हम लोग बाद में मिटाएंगे समझाने के लिए। तो पहले आप आइएगा, देखते हैं क्या है। ये ए है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ए लिखा ही नहीं था। प्रश्न में जो दिया है उसको पहले लिखते हैं, आपको तरीका भी पता होगा सॉल्व करने से पहले। तो ए बराबर क्या है आपका, एक्स ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x धन 1 बराबर 0, ठीक है, ये दिया है आपको। और बी बराबर क्या दिया है, एक्स ऐसा है कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0। फिर आपका सी क्या दे रखा है, 1 2 3, इसमें कुछ करना नहीं है,
जो इक्वेशंस हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे तो हमें सी के जैसा, सेट सी के एलिमेंट्स के जैसा ही हमको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं क्या है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए और बी का यूनियन अगर आप निकालते हैं, ठीक है, तो जो आएगा सेट के एलिमेंट जो आएंगे उनको सी, सेट सी के एलिमेंट से कंपेयर कराने पर सी के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू सी, मतलब 1 2 3 जो है, जो सी के एलिमेंट्स हैं वो ए यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स करने पर क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आइएगा, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने बताया, पहला स्टेप ये बना लेते हैं कि इक्वेशंस के वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं ताकि हम लोग को क्लियर एलिमेंट्स मिल सके ए और बी के। ठीक है, क्योंकि अभी एक्स में सब छुपे हुए हैं, तो आइएगा जो छुपे हुए हैं इनको बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने के लिए पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 इतनी ही जगह लेंगे क्योंकि यहाँ पर इतना ही दिख रहा है आपको। ठीक है, इतना ही विजिबल होगा। तो पहले ए बराबर लेते हैं, क्या है? एक्स ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। इसको सीधे सीधे सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग समझ जाइएगा क्या है। तो आइएगा दोस्तों, इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो x की बात तो हो ही रही, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। ये इसको लेते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 7 8 9 में, जब फैक्टर को सॉल्व करते हैं तो गुणा करना और जोड़ना घटाना, ठीक है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं, पहले वाले का लास्ट वाले से, ठीक है, a इंटू बी, गुणा करने पर 1, जोड़ने घटाने पर 2, ठीक है। तो ऐसा, तो एक का पहाड़ा, एक के पहाड़े में संभव है, एक के टेबल में एक एक कम एक एक 2। तो जब हम बीच वाले को तोड़ते हैं तभी फैक्टर हो पाता है। ठीक है, तोड़ना कैसे है कि गुणा करने पर वो आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच वाले का जो वैल्यू है वो आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर? एक्स स्क्वायर माइनस एक एक कम एक एक 2, तो माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। ये यहाँ पे टूट गया। ठीक है, अब दोस्तों ये इतनी जगह कवर हो चुकी है। अब आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे, तो ऊपर वाले को मिटा सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला तो आप लोगों ने पहले ही समझा था, तो क्वेश्चन भी मिटा लेते हैं ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला क्लियर हो गया है, सेकेंड वाला चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग ए और बी के इक्वेशंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन की वैल्यूज यानी इक्वेशंस की जितने भी मान आएंगे वो जो कॉमन वाइज होंगे, ठीक है, वो सेट के एलिमेंट्स के फॉर्म में होंगे। उसके बाद एलिमेंट्स के फॉर्म में होंगे, तब हमको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये स्टेप फर्स्ट मान लीजिए आप लोग, स्टेप फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन यहाँ तक पहुँच चुका है हमारा, यहीं से शुरू करते हैं हम लोग ए की। ठीक है, हम लोग ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 1, ये है ना। तो सीधा सीधा चलते हैं, क्या हो जाएगा फिर? एक्स कॉमन लीजिए, यहाँ पे एक्स माइनस 1 हो जाएगा, फिर माइनस 1 कॉमन लिया, क्या हो गया? एक्स माइनस 1। ठीक है, ये इतना आपका आ गया। मान लेते हैं कि किसके बराबर है? 0 के। ठीक है, ब्रैकेट में थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ पे बराबर है 0। अब क्या हो जाएगा फिर? ये x माइनस 1, एक्स माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 1 बचेगा, तो ये बराबर 0 है। तो x का एक वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 1। ठीक है, ये एक जो होगा वो क्या होगा? आपका एलिमेंट हो जाएगा सेट ए का। ठीक, अब बी को सॉल्व करते हैं। बी में क्या है? x ऐसा है कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें क्यूब की बात हो रही है, तो इसमें क्यूब देखिए, फैक्टर जो होता है, फैक्टर क्यूब में भी हो सकता है, उसकी पावर 4 हो 10 हो तब भी हो जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर की फॉर्म में होता है, फैक्टर को हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में निकाला जाता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये फैक्टर का क्या होता है? फॉर्म होता है, जहाँ पर ए बी और सी क्या होते हैं? वो क्या बोलते हैं, वो नॉन वेरिएबल होते हैं, मतलब चर नहीं होते, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो ए एक्स एक और फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस बी एक्स स्क्वायर
एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये इसी के फॉर्म में है, वो वाला फार्मूला जो बता रहे हैं ए एक्स, ये वाले फार्मूले में आपको एक बार यहाँ पे लिख देते हैं किस फॉर्म में है, ए एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस ये माइनस में है तो माइनस भी हो सकता है, ठीक है, क्या हुआ, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इस वाले फॉर्म में है बराबर 0। तो यहाँ पर इस तरह की कुछ वैल्यूज आई है, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो कंस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, मतलब कि जो नियतांक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x ऐसा है कि x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, पहले वेरिएबल को एक साइड पर लेते हैं, ठीक है, 11x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इधर क्या है माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बचेगा, x ऐसा है कि क्या हो जाएगा फिर x क्यूब, ठीक है, आप यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11, ठीक है, इक्वल टू 6, ठीक, ये इतना हो जाएगा। ये आपका इससे फैक्टर में हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा फिर, x ऐसा है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि x कॉमन लिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर जब बच ही रहा है, एक मिनट आप लोग इसे समझिए, x कॉमन ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 6x, क्या हो गया फिर प्लस 11, ठीक है, ब्रैकेट को खोल देते हैं, क्या हो जाएगा फिर 11, और 11 में से 6 आए, 6 को इधर ले आते हैं, बराबर क्या हो जाएगा ये 0, ठीक, इतना कर लेते हैं। ये जो है हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इधर, ठीक, ये बन गया हम लोग का इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा उसके फॉर्म में आ जाएगा। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या हम सही जा रहे हैं। एक्स, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 11 में से 6 निकालेंगे क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक, ये हो जाएगा। तो बस अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन आपका तैयार है, ठीक है। देखिएगा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, एक्स ऐसा है कि एक्स, फिर आप लोग को बीच में फैक्टर कर देना है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर, जो इसका लास्ट से करेंगे, ठीक है, इसका बीच वाले से जोड़ना घटाने पर 6 और गुणा करने पर क्या होगा 5, तो 3 दूना 6 और 3 दो 5, तो इस हिसाब से आपका बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, ठीक है, बीच में क्या है आपका 6x है ना, 3 दूना 6, 3 दो 5, तो 5 5 पे बन रहा है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लोग ऐसे चलेंगे क्योंकि इसके दो वैल्यूज हैं, एक तो 2 3 निकल रहे हैं क्या है, और एक क्या निकल रहा है, ये आपका 6, मतलब बीच में 6 आना चाहिए, तो 5 एक कम 5, 5 एक 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 5, ये आपका बन रहा है इस हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स ऐसा है कि एक्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे हम लोग, एक्स बचेगा -5, ठीक है, फिर -1 कॉमन लेंगे, एक्स -5, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक्स ऐसा है कि एक्स, x-1 x-5, ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या हो गया, इसमें x निकालेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू तो को एक x-1 है, एक x-5 है, ठीक है, इसको 0 के बराबर लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसके दो वैल्यूज 1 और 5 आ जाएंगे, ठीक, और सी का क्या दिया है हमारा 1 2 और 3, 1 2 और 3 दिया है, ठीक। अब
क्या हो जाएगा फिर, अब दोनों को निकालते हैं लास्ट वाले से, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर सी है, ठीक है, ये लाना है। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। एक आपको निकला है क्या, एक निकला है, ठीक है, एक है। उसके बाद फिर इसका यूनियन करेंगे बी से, बी का कितना है, एक और 5 है। उसके बाद फिर क्या है, आपको इसका यूनियन निकालना है सी। सी कितना है, 1 2 और 3, 1 2 3, ये आपका हो गया डबल ब्रैकेट में। उसके बाद फिर सी का अलग से लिख देंगे 1 2 और 3। ये दोनों मतलब क्वेश्चंस में थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था, आपको यहाँ पे नॉट, ठीक है, नॉट इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर नहीं होगा, ये लाना है। तो फिर क्या हो जाएगा, आप 1 5 1 1 5, एक बार लेंगे, 1 और 5 हो गया, फिर 1 2 3, अब बचा क्या, 1 2 3, इसका करते हैं 1 2 3, ये बराबर नहीं है 1 2 और 3 के, ठीक है, क्योंकि इसके जो अवयव हैं 1 2 3 मतलब कि केवल 3 ही है, और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 तो दूसरे सी वाले में है नहीं, तो 1 2 3 और 5 ये बराबर नहीं होंगे 1 2 और 3 के, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसमें ए यूनियन बी जो है वो बराबर नहीं होगा किसके, सी के, ठीक। ये आपका यहाँ पे प्रूव हो जाता है। सेकेंड वाला क्वेश्चन लंबा स्टेप है, इसलिए इसको 5 अच्छे नंबर में पूछ सकता है कि, ठीक है, केवल सेट से। तो आपको यही करना है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, बस फैक्टर को समझ में आना चाहिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्यूब वाले, एक्स स्क्वायर वाले, ताकि आपका जो है फॉर्मूला इसमें डिराइव हो सके, ठीक है, मतलब आप उस हिसाब से निकाल सके इसमें। तो दोस्तों आज से आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है तो दोबारा से इसको वीडियो को रिप्ले करके देखिए। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।